तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि नैनोटेक सिस्टम को ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए मैं एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग फटाफट से देख के कमेंट करके बता दीजिए कि इसे भी किसी ने एक्सप्लेन किया है या फिर नहीं। तब तक के लिए मैं एक और नई सीरीज को ढूंढता हूँ। तो इस सीरीज का रियल नेम है टेल ऑफ ए स्क्राइब हु रिटर्न ऑफ द कंट्री साइड, लेकिन हम इसको मार्शल आर्ट किंग के नाम से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है मैं एक स्कॉलर हूँ जो कि लिखता है अगर मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला होता, अगर मैं कभी उस आदमी के लाइफ और मार्शल आर्ट को रिकॉर्ड नहीं किया होता, तब मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा लाइफ कितना ज्यादा अलग होता। लगभग 1 साल पहले मैं उस आदमी से होमून माउंटेन के एंट्री गेट पे लोकेटेड एक छोटे से इन पर मिला था। हमें उस इन यानी कि उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई बहुत ही ज्यादा शराब पीकर टल्ले था। हमें उसके पीछे 2 और बंदे को दिखाया जाता है, जिनमें से शायद से एक उस इन का ऑनर है और दूसरा वो आदमी जिसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि शराब पीकर पूरी तरीके से टल्ली था, वो बोलता है अगर चांगलान में पानी बहता तो फिर तुम्हें मुझे मेरी पैर धोने के लिए कहना चाहिए था। उस इन का ऑनर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये तो पूरी तरीके से क्लियर है कि वो एक स्कॉलर है जो कि पास्ट में नेशनल एग्जाम में फेल हो गया था। मेन कैरेक्टर आगे बोलता है नेशनल गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जाम के ऑफिस में आखिरकार इस तरह के काम कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा हाई है या फिर अगर तुम उन्हें ढेर सारा पैसा दे सकते हो तो फिर सिर्फ तभी वो लोग तुम्हारा साइड लेगा। ये बोलते हुए वो फिर से शराब में कटोरी डालता है और दोबारा से पीते हुए बोलता है और यही वजह है कि ये दुनिया धीरे धीरे पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वहाँ का पानी पूरी तरीके से खराब हो रहा है। ये बोलने के बाद वो एक जोरदार चीख मारता है, जो देखकर इनका ओनर चीखते हुए बोलता है हे भगवान, अगर तुम नशे में हो तो फिर तुम्हें सिर्फ चुप रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर इस तरीके के बकवास करना चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है अनफेयर, ये पूरी तरीके से अनफेयर है और टेबल पे अपना जोर से हाथ पटकते हुए बोलता है ये सब कुछ गलत हो रहा है। जो देखकर वो इनका ओनर बोलता है ये ब्रेड क्या ये मेरे सामानों को तोड़ने जा रहा है। और तभी वो दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है रुको, ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टूडेंट के कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। अगर इस आदमी ने एक मुक्का मार दिया तो फिर ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही टूट जाएगा। हे भगवान, उसके हाथों को देखो, क्या ये सच में ठीक रहेगा। और उसका वो तलवार, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वो गुस्सा हो गया तब तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर बोलता है ये दुनिया नशे में है और फिर दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है सिर्फ मैं ही हूँ जो बिल्कुल शांत खड़ा है। इनका मालिक अपने मन में बोलता है बेवकूफ, इस तरीके से यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कहा था तुमने, बकवास करना बंद करो वरना मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या इस तरह के बात किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कहना चाहिए? क्या लोगों के लिए दूसरे के हाथों को मरोड़ना सिर्फ इसलिए सही है कि उसका कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है? ये सरा हुआ दुनिया, ये कमबख्त दुनिया, अगर इसके बारे में कोई भी नहीं जानता तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसके इन सभी बातों को वो इंसान भी सुन रहा होता है और तभी वो इंसान अपने जगह से उठ जाता है, जो देखकर इनका वो मालिक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो इंसान चलता हुआ मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो इनका मालिक बोलता है आखिरकार अब परेशानी शुरू होने वाला है। वो इंसान मेन कैरेक्टर के पास आकर बहुत ही गुस्से से घूरकर उसको देखता है और उसको बोलता है क्या तुमने कहा कि ये वैसा ही है जैसे कि ये कभी नहीं हुआ? अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता। फिर वो मेन कैरेक्टर की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है हे, इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखकर इनका मालिक बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है क्या वो उसका सर फोड़ने वाला है? दूसरी तरफ वो इंसान मेन कैरेक्टर के कपड़े को पकड़कर उसको उठाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें संभालना होगा, और फिर उसको यहाँ से ले जाने लगता है। पीछे से इनका मालिक बोलता है तुम कमीने, अगर तुम लोगों को पीने का इतना ही शौक है तो फिर पहले तुम्हें इसका कीमत चुकाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान लंबी लंबी छलांग लगाकर मेन कैरेक्टर को कहीं पे ले जाने लगता है और मेन कैरेक्टर इसके वजह से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रुकता है। थोड़ी देर बाद एक जगह पर पहुंचने के बाद वो मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है और उसको बोलता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अभी भी होश में हो। फिर वो उसको दोबारा से उठाकर एक खाई के नीचे टांगते हुए बोलता है अगर तुम अब तक होश में नहीं आए होते तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से फेंकने वाला था। खाई को देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद मेन कैरेक्टर पानी से अपना मुंह धोने लगता है, जिसके बाद उसका नशा पूरी तरीके से उतर जाता है और वो उस इंसान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है हालांकि आप एक सीनियर है लेकिन आपको दूसरे लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा रूड था। वो इंसान मेन कैरेक्टर को बोलता है लगता
लगता है कि तुम्हारा मिजाज काफी तेज है। मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, तेज मिजाज? आखिरकार क्या वजह है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये इंपीरियल कानून के खिलाफ जा रहा है? वो इंसान बोलता है, इंपीरियल कानून? क्या तुम वो नहीं थे जो कि कुछ देर पहले इस दुनिया के अनफेयरनेस को कोस रहा था? अगर ये पूरे दुनिया ही अनफेयर है तो फिर तुम यहाँ पर इंपीरियल कानून को क्यों लेकर आ रहे हो? मेन कैरेक्टर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर मेन कैरेक्टर घबराते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन आखिरकार उसके कपड़े इस तरीके से क्यों उड़ रहा है? तभी वो इंसान एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मारता है, जो कि बिल्कुल मेन कैरेक्टर के मुंह के बगल में से होता हुआ जाकर पीछे के पत्थर पे लगता है और वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और ये देखकर मेन कैरेक्टर का होश ही उड़ जाता है। वो इंसान मेन कैरेक्टर को बोलता है, अगर तुम एक रियल मैन हो तो क्या ये सही नहीं होगा कि तुम अपने ताकत के साथ पूरे दुनिया पर कब्जा कर लो? मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जब मैं नशे में था तब मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी, ये एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो खांसता है और खांसने के बाद उस आदमी से पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिरकार आपका मेरे साथ क्या काम है? आप मुझे यहाँ पर किस वजह से लेकर आए हैं? वो इंसान बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर उस वक्त लेकर आया जिस वक्त तुम नशे में थे, और जहाँ तक की कारण की बात है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो ऐसा लगता है कि ये कभी हुआ ही नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि इस बात से तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, दरअसल बात ये है कि अगर किसी चीज जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है तो क्या ये ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ ही नहीं? गवर्नमेंट ऑफिसर का रास्ता ब्राइट है, आपको इसका मतलब पता है? बम्बू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफिसरों के बारे में कुछ हिस्ट्री लिखा गया है। वो ऑफिशियल बिना इमोशन के सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अगर ये उनके लिए नहीं होता तो फिर हमें पास्ट में घटी हुई चीजों के बारे में पता कैसे चलता? लेकिन वो लोग इसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि एक स्कॉलर के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, जो पूरी तरीके से लॉयल था? अब तक जिन चीजों के बारे में रिकॉर्ड नहीं किया गया है वो पूरी तरीके से खो गया है और दफन हो गया है। जिन जिन चीजों को बम्बू रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखा गया है वो सभी चीजें फ्यूचर जनरेशन में पास डाउन होता रहेगा। वो इंसान बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिकॉर्ड सच हो जाता है और जो कुछ लिखा नहीं जाता उसे भुला दिया जाता है। तो तुम्हारे द्वारा कहा गया शब्द बिल्कुल पूरी तरीके से सच है। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये सही है। अब जबकि हम यहाँ पर बात कर लिया है तो फिर मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगा। ये बोलकर मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। तभी वो इंसान बोलता है, मेरा नाम साजयुक है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और फिर पीछे को घूमकर बोलता है, मुझे सनबीन कहा जाता है, सन मेरा फैमिली नेम है। वो इंसान यानी कि साजयुक बोलता है, अब से तुम एक किताब लिखोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है, एक किताब? लेकिन आखिरकार क्यों? साजयुक इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अब से तुम मेरे द्वारा किए जाने वाले हर एक चीज को लिखोगे, मेरे बारे में सब कुछ, और इसे एक किताब में बदल दोगे। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तब तक के लिए मैं कोई दूसरा मांगा ढूंढता हूँ।